से पेट की सफाई हो जाएगी, लीवर ठीक काम करेगा। एक बार कन्हैया ने खेलते खेलते माटी खाने की लीला की। मधुमंगल ने दौड़ करके माँ यशोदा से शिकायत की, माँ अभी अभी कन्हैया ने एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला अपने मुख में मेला, आओ। दिखाने के लिए मैया को साथ ले गया तो मिट्टी का ढेला कन्हैया के मुख में, और जैसे ही मुंह फूला हुआ देखा, मैया ने कहा, रे कन्हैया मिट्टी खाई? मिट्टी खाई, मुंह खोल। अब माँ डांटती है, फटकारती है, एक सोटी उठाती है, कान पकड़ती है, सोटी दिखाती है और फिर कहती है कि मिट्टी खाता है। अब जैसे ही ये लीला चलती रही और बार बार जैसे ही कन्हैया को कहा मुख खोल, मुख खोल, नहीं तो सोटी लगे। उसी समय कन्हैया ने अपना मुख खोला तो मुख में विराट स्वरूप के दर्शन हुए। पूरे ब्रह्मांड को, अनेकानेक लोक लोकांतरों को, अनेकानेक देवी देवताओं को और स्वयं को भी माँ यशोदा ने इसी तरह कन्हैया को डांटते हुए देखा। ये पर्वत पहाड़ आदि देख करके यशोदा की आंखें बंद हुई, घबरा गई कि मेरे लाला के मुख में क्या घुस गया है। और वहीं पर कान पकड़े पकड़े आंख बंद करके माँ बैठ गई, कांपने लगी। लाला ने सोचा अब माँ को ज्यादा इस माया में फंसाना ठीक नहीं। कन्हैया ने अपनी लीला को समेटा और मैया 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 बोलने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, देखो ना माखन खिलाओ। अब माँ को ध्यान आया, आंखें खुली, सब भूल गई। कन्हैया को उठाया और घर ले आई और माखन मिश्री खिलाने लगी। इस प्रकार से कन्हैया लीला करते जा रहे हैं। अब कन्हैया एक बार माँ की गोद में बैठे हैं। माँ समझाती है, बेटा देखो ना, अपने घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है, क्यों बेकार में किसी के घर माखन चोरी करते हो? तुम माखन चोरी करते हो, गोपियां उलाहना लेकर के आती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो तुझे चोर कहती हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। माँ कष्ट क्यों होता है? बोलने वाले का तो काम है, वो तो बोलेगा। संसार तो बोलने के लिए बना है। संसार तो पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या कहता है। संसार किसी को नहीं छोड़ता। माँ अगर इस प्रकार संसार की परवाह करोगी तो कैसी जीवन जियोगी? माँ ने कहा नहीं, ये गोपियां जो घर आकर के उल्हाना देती हैं कि तेरा बेटा चोर है, तेरा बेटा चोर है, समझाओ, तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। बेटा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। लाला ने कहा तो कितना प्रेम करती हो? बेटा बहुत प्रेम करती हूँ। तो माँ बताओ ना कितना प्रेम करती हो? अब लाला कहते हो माँ कितना, कितना? माँ बताओ कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है बेटा क्या बताऊं, मैं अपने प्राणों से भी अधिक तेरे से प्रेम करती हूँ। जैसे ये बात कही, माँ बेटे के बीच में चर्चा चल रही है, उसी समय माँ का ध्यान गया कि चूल्हे के ऊपर दूध निकलने लगा और दूध जलने की गंध आने लगी और देखा दूध तो निकल रहा है। उसी समय लाला को गोद से उठाया, नीचे पटका और दूध की तरफ दौड़ी। थोड़ी आगे हो जा, और आगे हो जा, थोड़ी सी दूध की तरफ दौड़ी। उसी समय लाला ने देखा, बाप रे ये कैसी लीला,
अब तक तो माँ कह रही थी कि मैं इतना प्रेम करती हूँ, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ, और अब दूध की तरफ भाग गई। ये दूध माँ बेटे के बीच में तीसरा कौन आ गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो मानो उसी दिन दो पहियों से चलने वाली गाड़ी डगमगाने लगती है भाई। इसलिए सावधान, सुखदेव जी यहाँ पर सावधान करते हैं कि दो चाहे कोई भी हो, चाहे मित्र मित्र हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, भक्त भगवान हो, जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता टूट जाता है भाई। इसलिए सावधान रहें, कभी भी दो के बीच में तीसरे आने की कोई गुंजाइश ना बचे। रिश्ता ऐसा पक्का बनाओ कि दो के बीच में कोई सुराख ना बचे, कोई छिद्र ना बचे। क्यों? क्योंकि जब जगह होती है तब तीसरा आता है भाई, जब जगह नहीं होती तो तीसरा घुस नहीं सकता। इस प्रकार से कन्हैया ने देखा ये माँ बेटे के प्रेम में ये तीसरा कहां से आ गया, और वहीं से कुछ पत्थर पड़े थे, कन्हैया ने पत्थर उठा उठा करके उन मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही माखन के मटके तोड़े और निकलते हुए दूध के मटके को भी फोड़ दिया, माखन दूध बिखर गया। यशोदा अपने क्रोध को रोक न सकी और दौड़ी आंखें निकाल करके, कन्हैया मैं तुमसे प्रेम करती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इतना दुष्ट बन जाएगा। मेरा प्रेम तुमने देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। इतना कह करके एक डंडा उठाया, एक लाठी उठाई और कन्हैया के पीछे दौड़ी। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। अब कन्हैया का तो कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, मैया तो बूढ़ी भी थी, शरीर की कुछ भारी भी थी। अब थोड़ी ही देर में सांस फूलने लगा, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। हांफते कांपते हुए कन्हैया ने अपनी मां को देखा, सोचा मां को इतना कष्ट देना ठीक नहीं, मां गिर न जाए, क्योंकि भागती भागती मां कांपने लगी है, सांस फूल गया है, शरीर लड़खड़ाने लगा है, पसीने से ओत-प्रोत हो गई है। मां की ये दशा देख करके कन्हैया ने अपने आप को रोक लिया और मां ने लपक करके कन्हैया को पकड़ लिया। कुछ देर तो मैया वहीं पर बैठ गई, कुछ सांस उतरे, सांस चढ़े हुए थे। अब मां ने थोड़ी अपनी व्यवस्था बनाई, फिर कन्हैया का सहारा लेकर खड़ी हुई, हाथ में डंडा है। आज बताऊंगी तुझे, आज बताऊंगी, आज वो दंड दूंगी कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। अब डंडे का भय दिखाती है, कन्हैया को घसीटती है और एक रस्सी दिखाई दी, एक रस्सी को उठाती है, कन्हैया के उदर से बांधने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो कन्हैया को बांधते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। बार बार रस्सी बदलती है, रस्सी पर रस्सी उठाती है, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 2 अंगुल की कमी कौन सी है? ये भक्त की श्रम और भगवान की कृपा, ये तेरा और ये मेरा, बस यही 2 अंगुल की कमी होती है भाई। जिस दिन तेरा और मेरा मिट जाता है तो कमी पूर्ण हो जाती है।
इस प्रकार जब मां त्रिलोकीनाथ को अपनी रस्सी से बांधने की कोशिश करती है, कन्हैया बंधन में नहीं आते। इस प्रकार से मां घसीटते घसीटते कन्हैया को उस स्थान पर गई जहां श्यामा गौ बंधती थी और जिस श्यामा गौ का दूध कन्हैया पीते थे। उस गौ के खूंटे से वो रस्सी उठाई और बांधने के लिए तैयार हुई। कन्हैया ने देखा ये तो मेरी मैया की रस्सी है, ये तो प्रेम की रस्सी है। जिस रस्सी से मेरी मां बंध जाती है तो मैं क्यों नहीं बंध जाता? क्यों? क्योंकि प्रेम में भगवान बंध सकते हैं भाई, बाकी कोई ताकत भगवान को बांध नहीं सकती। मैया ने कन्हैया के उदर से रस्सी से बांधा। एक बहुत बड़ा ओखल पड़ा हुआ था, ओखल से उस रस्सी को बांध दिया और डांटने लगी कि अभी मैं तुम्हें बताती हूं। मां तो लगी वो दूध और मक्खन जो बिखरा हुआ था उसको समेटने में कि पहले इसको समेटूं, कोई घर में आ जाएगा तो क्या देखेगा कि घर में दूध मक्खन बिखरा पड़ा है, मटके टूटे पड़े हैं, ये व्यवस्था बनाऊं। कन्हैया तो कहीं जाने वाला है नहीं और इसकी बाद में व्यवस्था बनाऊंगी। अब मैया तो उस काम में लग गई और बाहर से बच्चों के खेलने की किलकारियां सुनाई देने लगी। अब बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कन्हैया बंधे हुए हैं, तो कन्हैया तो अपने आप को रोक नहीं सकते। अब कन्हैया ने योजना बनाई और धीरे 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 उस ऊखल को खींचना शुरू किया। खींचते खींचते द्वार तक आए। नंद भवन के द्वार के सामने यमला अर्जुन के पेड़ खड़े हैं। अर्जुन एक वृक्ष का नाम है भाई। जिस अर्जुन की छाल को, जिस वृक्ष के रस को हृदय रोग में विशेष कर लिया जाता है, जिसे अर्जुनारिष्ट बोलते, जिसको हृदय की बीमारी हो, अर्जुन वृक्ष की छाल और पत्ते पानी में उबाल करके उसके रस को पीना चाहिए। ये हृदय रोग के लिए अचूक उपाय होता है। वो अर्जुन के जुड़वा वृक्ष नंद भवन के द्वार के सामने खड़े हैं और जैसे ही दोनों वृक्षों के बीच से कन्हैया तो निकल गए, ओखल पीछे फंस गया। कन्हैया ने दोनों वृक्षों से दोनों हाथ लगाए, जोर से थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और जैसे ही गिरे दोनों वृक्षों से दो देव स्वरूप, दो पुरुष निकले और कन्हैया को प्रणाम किया, स्तुति प्रार्थना की, परिक्रमा की और ज्योति स्वरूप आकाश में विलीन हो गए। ये दृश्य वहां खेलते हुए बच्चों ने देखा। जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज हुई, इधर उधर से गोप गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगे। इधर माँ यशोदा भी दौड़ करके भागी। ये वृक्ष इतने पुराने थे, कैसे गिरे कैसे गिरे। अब सभी सोचते हैं वृक्ष गिरे कैसे, लेकिन माँ दौड़ करके आई, देखा कन्हैया दिखाई नहीं दिया। बाहर देखा तो ऊखल तो दिखाई दिया लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दी। माँ चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। क्यों? क्योंकि कन्हैया छोटे हैं, पीछे ऊखल, बराबर में दोनों वृक्ष, सामने पतिया और बीच में कन्हैया दिखाई नहीं देते। अब जैसे ही किसी गोप की दृष्टि पड़ी कन्हैया पर, उन्हें देखा रे नीलमणि तो यहाँ है। उठाने लगे तो देखा बंधा पड़ा है, पास में ही नंद बाबा खड़े थे। ये हिम्मत किसने की मेरे लाला को बांधने की? डांटने लगे, फटकारने लगे। पास खड़ी यशोदा रोने लगी, सिस्टियां लेने लगी, होठ फड़फड़ाने लगे। नंद बाबा पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। किसने ये कुकृत्य किया है मेरे छोटे से नीलमणि को? जरा भी दया नहीं आई। जैसे ही पता चला यशोदा ने ये कार्य किया है, नंद बाबा ने आज पहली बार
यशोदा को इतना डांटा है, इतना डांटा है कि यशोदा रोते 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 सिसकियां लेते लेते गिर जाती है। मानो क्षमा मांगती हो कि बाबा मुझे पता नहीं था, मैंने तो खेल खेल में ही इसको श्राद्ध ना सूझे इसलिए दंड देने की